नमस्कार, प्रणाम, जोहार। हम हैं नेहा निहारिका, आपकी भाभी जी, और आपकी भाभी जी झारखंड में है। झारखंड की भूमि आदिवासियों की भूमि मानी जाती है और आज जिस जगह पर हम हैं, खूंटी में, ये बिरसा भगवान की जन्मस्थली है। और यहाँ के लोग भी जो है वो चुनाव के लिए उतने ही तैयार हैं जैसा कि बाकी राज्य के तैयार हैं। और यहाँ के लोग भी जो है अपने काम का पूरा हिसाब मांगने वाले हैं, क्योंकि यहाँ के लोग जो है लंबे समय से एक मुंडा पे भरोसा जता रहे हैं, वो है नीलकंठ मुंडा। और वो जो है लंबे समय से यहाँ पे अपनी पैठ जमाए हुए हैं, लंबे समय से काम कर रहे हैं, इसलिए लोगों की उम्मीद भी ज़्यादा है उनसे। इस बार फिर से उन्हीं का नाम सामने आ चुका है कि वही फिर से दावेदारी ठोकेंगे और अपनी जीत की भी दावेदारी वो ठोक रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जनता क्या चाहती है, जनता के क्या मुद्दे हैं, जनता के इस बार कौन से काम हुए और कौन से अधूरे रह गए, इन सब बात पे चर्चा भी होगी और इन सब बात पे जनता अपनी राय भी देगी। चलिए घुमाते हैं आपको बिरसा भगवान की धरती और दिखाते हैं कि इस बार झारखंड विधानसभा चुनाव में यहाँ के लोगों की क्या बात है, यहाँ के लोगों की क्या मुद्दे हैं। आइए। तो यहाँ पे नीलकंठ सिंह मुंडा की पैठ तो वैसे बहुत दिनों से है, लेकिन इस बार जनता जो है वो सारा हिसाब किताब लगाएगी और उसके बाद जो है वोट देगी। अच्छा बुरा जो भी है सबको नाप तोल के वोट देगी। तो इस बार जनता क्या मन बना रही है, ये बताइए। देश को आगे बढ़ाने के लिए भारतीय जनता पार्टी की आवश्यकता है और हमारे भारतीय जनता पार्टी के नीलकंठ सिंह मुंडा जी प्रत्याशी हैं, तो यहाँ का जनता तो उनके साथ कह रहे हैं कि बहुत लंबे समय से है मुंडा जी, लेकिन कोई काम नहीं किया। काम तो हो, बाईपास का बहुत जरूरी है। हाँ। बाईपास बन नहीं रहा है। हाँ। बाईपास बन जाता तो इतना जाम लगा हुए है। हाँ। देख रहे हैं ना, यहाँ से वहाँ तक। हाँ। बाईपास पूरा जरूरी है। बाईपास जरूरी है। और क्या क्या ऐसा काम है जो इतने साल में नहीं हो पाया भैया? इतने साल में और ऐसा कौन सा काम है जो नहीं हो पाया? नॉलेज सिटी, हाँ। जो खूंटी का ड्रीम प्रोजेक्ट था, हाँ। अगर इसको सरकार ले आती तो हमारा शहर विश्व का मानचित्र में आ जाता। अच्छा, जैसा कि बहुत लोग कहते हैं कि ये जो है वो सम्मिलित राज्य है, मतलब हर कैटेगरी के लोग हैं यहाँ पर। तो कुछ लोग प्राइवेट में भी बच्चे बहुत लोगों के पढ़ते होंगे, कुछ लोग सरकारी में भी पढ़ते होंगे। तो सरकारी स्कूल पे भी जो है आजकल बड़ा झारखंड सरकार ध्यान दे रही है। वैसे ही कहा जाए, आउटपुट मिल रहा है कि नहीं बच्चों को? मिल रहा है। मिल रहा है। स्वास्थ्य व्यवस्था कैसी है यहाँ पर? ठीक ठाक है। ठीक है। अस्पताल वगैरह कैसा काम करते हैं? अस्पताल वगैरह में जैसा यहाँ सुविधा होना चाहिए, राज्य सरकार में अभी ये सुविधा नहीं है। हाँ। हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, रघुवर दास की सरकार थी, उस समय रात को भी डॉक्टर रहते थे ग्रामीण क्षेत्रों में। हाँ। अभी डॉक्टर अपने मनपसंद जगह पोस्टिंग करा लेते हैं पैसा देके। यहाँ तो सारा पैसा देके यहाँ पोस्टिंग ट्रांसफर का खेल चल रहा है। हाँ। हेमंत राज में आप देख रहे हैं। ट्रांसफर पोस्टिंग पे सवाल उठा रहे हैं। ये ट्रांसफर वोटिंग तो यहाँ खेल है सरकार का। खेल है सरकार का। और सरकार मान लीजिए जनता का द्वारा चुनी हुई थी, जनता का बात को मानना चाहिए। हाँ। लेकिन सरकार अपना मनमानी काम करता है। हाँ। अब मान लीजिए जीवन भर आदमी को हाँ। खेल करते रहिएगा। ये मैया सम्मान योजना 1000 रुपया दे के आदमी को तो ठगी ना रहे हैं आप। अच्छा, मैया सम्मान योजना का फायदा सब तक पहुँच रहा है? फायदा अभी तक बहुत, बस चुनावी कथिन एजेंडा है। हाँ। इससे कोई फायदा नहीं, इसका रहने से कोई विकास नहीं, बस कारपोरेट पोस्टिंग का ध्यान है सरकार। अच्छा, देखिए कि बहुत सारे जो कहा जाए कि बहुत सारे योजनाएं जो है अभी नई लागू हुई हैं। बहुत सारी योजनाओं का जो है अभी तक। भैया ये बताइए कि जो मैया सम्मान योजना चल रहा है, इसका लाभ मिल रहा है महिलाओं को, घर की महिलाओं को? आपको हाँ, मिल रहा है। मिल रहा है। कितना पैसा आता है? 1000 3000 आ गया है अभी तक। 3 महीना में? 3 महीना में। और महीने आता है? हाँ, महीने कितना तारीख तक आ जाता है? 15 तारीख तक आ 15 जाता तारीख तक आ जाता है। अब चलो, कहाँ पड़ता है आपका? है। मेरा एक कोलभेंड में पड़ती है। हाँ। और एक घर में है, अभी नई वाह, वाह, एडमिशन वाह। हुआ। अच्छा, आपको कौन सरकार अच्छा लगता है? आप मतलब हेमंत सरकार से खुश हैं कि चाहते हैं कि कुछ परिवर्तन हो? कुछ परिवर्तन होना चाहिए। होना चाहिए। होना चाहिए। बताइए कि आप जो है वो इस समय, मतलब इस जगह पर जो खूंटी में जो है वो कितना दिन से रह रहे हैं? बचपन से ही रह रहे हैं। बचपन से रह रहे हैं। आपके जो विधायक हैं वो भी बहुत दिन से रह रहे हैं, नीलकंठ मुंडा बहुत दिन से विधायक है ना? तो आप भी जैसे जैसे बड़े हुए होंगे वैसे वैसे देखे होंगे कि विकास हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो आपको क्या लगता है, विकास हुआ है आपके विधानसभा में? कुछ नहीं हो रहा है। हो रहा है। बढ़िया क्या हुआ, खराब अभी तक क्या हुआ है, ये बताइए। सब बढ़िया चल रहा है। सब बढ़िया चल रहा है ना? कमी क्या क्या है कि और अभी होना चाहिए? होना चाहिए। हाँ, होना चाहिए। कहाँ जा रहे हो तुम लोग पढ़ने? ये सब बच्चे जो है वो लगता है पढ़ के आ रहे हैं, अब पढ़ने जा रहे हैं सुबह सुबह। और देखिए कि चहचहाहट जो है इनकी बता रही है कि स्कूल जाते हुए खुश हो रहे हैं। चलिए थोड़ा और लोगों से बात करते हैं और थोड़ा पूछते हैं इनसे कि इनके विधानसभा में क्या क्या समस्या है। क्या भैया, कैसे हैं? ठीक है। सब कुछ बढ़िया चल रहा है ना? सब बढ़िया। रोजी रोजगार, घर परिवार सब बढ़िया ना? सब बढ़िया, सब बढ़िया ना? अच्छा, ये बताइए
कि अगर मान लिया जाए कि यहाँ पर 25 से 30 साल के जो नौकरी करने वाला जो उम्र होता है, तो उनके लिए कैसी व्यवस्था है यहाँ पर? नौकरी की व्यवस्था है? नौकरी की व्यवस्था तो नहीं है मैम। नहीं है। आपका राज्य तो भरा हुआ है कंपनी से और इससे। हाँ, लेकिन नौकरी तो नहीं है। हम लोग भी तो काम करता अपना गिरेज उरेज खोल के बैठे हुए हैं। उसको अगर काम मिलता तो जरूर करते हैं। क्योंकि देखिए कि बार बार जो है जहाँ पे हम लोग बोलते हैं कि नौकरी नहीं है, तो लोग कहते हैं कि कंपनी नहीं है तो नौकरी कहाँ से रहेगा, है ना? लेकिन आपके यहाँ तो कंपनी है, आपके राज्य में तो है कंपनी। राज्य में खूंटी में तो नहीं ना, हमको खूंटी में नहीं देखना है। है। हाँ। और सर कंपनी खूंटी में नहीं है। अच्छा, ये जो बताइए कि जो सरकार का जो योजना चलता है झारखंड सरकार का, तो ये सब योजना पहुँचता है आप लोग? हाँ, पहुँचता है, पहुँचता है। अभी क्या बोलते हैं जो लेडीज लोग का आया था ना, हाँ, मैया सम्मान योजना। हाँ, सबको हम लोग घर में सबको पैसा भी तो 2-3 किस्त आ भी गया है। अच्छा, ये बताइए भैया कि अभी जो है अब चुनाव आ रहा है ना, तो सब अपना अपना बात बतियाने में लगा हुआ है। आपको कौन सरकार बढ़िया लगता है? कौन सा कार बढ़िया लगता है? हाँ? मतलब काम। हाँ, किसका काम बढ़िया लगता है? हेमंत सोरेन जी का तो अच्छा। हेमंत सोरेन ठीक है ना? बहुत अच्छा लगा। वाह वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो देखिए कि हेमंत सरकार हो चाहे बीजेपी की सरकार हो, सब जो है वो अपना अपना पक्ष रख रही है, सब जो है अपना अपना बात कर रही है। लेकिन जनता क्या चाहती है ना, जनता क्या सोच रही है? क्या भैया, क्या क्या अखबार में खबर पढ़े? क्या क्या खबर पढ़े? अब ये देख रहे हैं। अब ये देख रहे हैं। देखिए अभी आपके पहले ही पेज पे जो है हेमंत सरकार का जो है फोटो छपा हुआ है, हेमंत सोरेन का, है ना? हेमंत सोरेन का फोटो छपा हुआ है, लिखा हुआ है कि उम्मीदवार प्रत्याशी कौन कौन है कांग्रेस के, उसी को देख, है ना? अच्छा, ये बताइए भैया कि ढेर सारा नाम पढ़ रहे होंगे पेपर में, यहाँ से वो खड़ा हुए हैं, यहाँ से वो खड़ा हुए हैं, पूरा सुन रहे होंगे। उसी को देख रहे हैं। हाँ, उसी को देख रहे हैं। तो अभी सब जो देखते हैं कि बढ़िया बढ़िया सुंदर सुंदर चेहरा छप रहा है, तो ये सुंदर सुंदर चेहरा इलेक्शन के बाद नजर आता है? नहीं आता है। नहीं आता। अभी तो सब लोग आते होंगे, अभी सब लोग आते हैं, है ना? हाँ। उसके बाद आते हैं कि नहीं, कि नहीं, देखने के लिए कि नहीं। रोजी रोजगार कैसा चल रहा है, नहीं आते हैं। बच्चा लोग पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है, ये सब पूछने आते हैं? नहीं आते। चाहे कोई योजना अगर आया, तो उसके बाद लोग पता करने आते हैं कि योजना बढ़िया से काम कर रहा है कि नहीं? पता भी नहीं चल पाता है। पता भी नहीं चल पाता। पता नहीं चलता। अच्छा, ये जो राशन कार्ड वगैरह बनता है, तो राशन वगैरह आपको मिल रहा है? हाँ, राशन मिल रहा है। इसमें बहुत लोग सुनते हैं कि मतलब जो है वो जो डीलर होते हैं, देने वाले, वो भी बड़ा घपला कर देते हैं कभी कभी। हाँ, करते हैं वो लोग। करते हैं? करते हैं। तो शिकायत इसकी सुनते हैं लोग? हाँ, सुनते हैं। कोई नहीं सुनते? कोई नहीं शिकायत। अरे बाप रे, मतलब कोई सुनने वाला नहीं, अगर कोई बेईमानी होगा तो नहीं सुनते हैं। आपको कौन सरकार लगता है कि ये ठीक काम करेगा 2024 के बाद? तो 24 में अभी जो सरकार बनेगी, मोदी ठीक है। मोदी ठीक है, चलिए ठीक है। चलिए हम लोग भी आगे बढ़ते हैं, है ना? हम लोगों से जरा बतियाते हैं। भैया कैसे हैं, है ना? अच्छा, ये बताइए कि अभी जो है हम लोग जरा जनता के बीच में घूम रहे थे और जरा लोगों से बात कर रहे थे कि इस बार जो है जो विधायक आपके लंबे समय से बने हुए हैं, है ना? तो लंबे समय से जब कोई बना रहता है तो जनता के काम से तो वाकिफ हो ही जाता है, दुख सुख से भी वाकिफ हो जाता है, तो वो सारा दुख सुख समझते हैं जनता का। वो दुख सुख में रहते हैं, हर समय पब्लिक के बीच में रहते हैं, इसीलिए तो 5 बार से 6ठा बार भी टिकट मिल गया उनको। 6ठा बार भी टिकट मिल गया, दावा ठोके हुए हैं, दावा ठोके हुए हैं, हाँ। जीत का भी दावा ठोके हुए हैं। जीत तो 110% है, टिकट का तो था ही, जीत का भी दावा ठोके हुए जीत का भी दावा ठोके हुए हैं, है ना? अब बाकी अगर ओवरऑल झारखंड सरकार की बात करें तो देखिए, झारखंड सरकार, हेमंत सरकार जो है उस जनता के हित में काम नहीं कर रही है, इसीलिए इस बार लोग बदलाव चाह रही है। बार बार भ्रष्टाचार का आरोप लगते रहता है। हाँ, तो ये तो सही बात है, जो बात आता है वो तो सही बोलते पब्लिक। ये सही होता है? सही होता है। जो उतना, क्योंकि जिस समय हेमंत सोरेन जेल गए थे और चंपई सोरेन आए थे, तो लोगों ने जो है वो बड़ा दिल्ली तक जो है वो सभा हुआ था, सब लोग मिल के, इंडिया अलायंस के लोग सब लोग मिल के जो है सभा किए थे, है ना? कि गरीब के बेटा के साथ अन्याय हो रहा है तो लोकतंत्र खतरे में पड़ गया है। तो सही में लोकतंत्र खतरे में पड़ रहा है? हाँ, लोकतंत्र खतरे, लेकिन चंपा सोरेन जब तक थे तो अच्छा काम कर रहे थे वो। चंपई सोरेन जब से पार्टी छोड़े तो एक बहुत लोग कह रहे थे कि एक तो छोड़ के ठीक किए, बहुत लोग कह रहे हैं कि नहीं, बहुत विश्वासघात कर दिए हेमंत सोरेन के साथ। आप लोग को क्या लगता है कि चंपई सोरेन के साथ बुरा हुआ कि चंपई सोरेन ने बुरा किया? चंपई सोरेन के साथ बुरा हुआ, क्योंकि वो जब मुख्यमंत्री बने हुए थे तो उनको 2-4 महीना का कार्यकाल था, करवाना चाहिए। और उसके जैसा विश्वसनीय आदमी को जब धोखा दे सकते हैं हेमंत जी, तो हो सकता है सबको धोखा देंगे, वो तो दे ही रहे हैं। लोग नाराज नहीं हो, है ना? तो यहाँ की सरकार वैसा अवसर दे रही है यहाँ के लोगों को? हाँ यार, कुछ है ये नहीं, हम लोग यहाँ पर कुछ नहीं है, राज्य खाली है, एकदम खाली।
बिहार के लोग तो यहीं आते हैं जब खाली महसूस करते हैं तो। बात सही है। बिहार के आदमी तो पूरा ऑल इंडिया में है। अगर बिहार का आदमी पूरा अगर ऑल इंडिया से लौट के चल जाएंगे ना तो बिहार में जगह नहीं होगी। असली मुद्दा उठाइए खूंटी का। हाँ, बताइए यहाँ ना, बाईपास नहीं बन रहा है। आप थोड़ी देर बाद देखिएगा सड़क का क्या स्थिति है। हाँ। तो बाईपास पे किसी का ध्यान नहीं है? नहीं है, बिल्कुल नहीं है। अभी तो बाईपास पे एक और भैया बात कर रहे थे। एकदम है आप ना? इस मुद्दे को यहाँ पे सबसे ज्वलंत मुद्दा है यहाँ बाईपास। बाईपास एकमात्र ये सड़क है। देखिए बड़ी बड़ी गाड़ियाँ दिन भर यहाँ इतने, और यहाँ जो IOCL का जो पेट्रोल का जो यहाँ बना हुआ है, हाँ। डेली 500 ट्रक खाली पेट्रोल की निकलती अच्छा, है। तो ये बताइए कि अगर मान लिया जाए अभी जो है इलेक्शन चल रहा है तो कोई बड़े बड़े नेता आएंगे तो वो जाम में फंसते हैं। हम लोग तो चाहते हैं कि संग्रहालय से लेके तजना नदी तक डिवाइडर दे दे, बीच में आने जाने के लिए पब्लिक का टेंडर भी हो आने जाने चुका का है। सुविधा हो। पिछले साल लोकसभा चुनाव से ठीक पहले है, लेकिन अभी तक कुछ धरातल पे नहीं है। इस मुद्दे को आप उठाइए बढ़िया से कि यहाँ ये बाईपास बताइए कि बने। जब टेंडर वगैरह सब हो गया तो फिर देर किस चीज में हो रहा है? पता नहीं इलेक्शन के चलते देर हो रहा है कि किस चीज के लिए अभी हो तो रहा है। चलिए आचार संहिता लग गया तो अभी कुछ नहीं हो पाएगा, लेकिन उसके नहीं, अभी पहले तो नहीं होगा, लेकिन ये मुद्दा यहाँ सबसे गंभीर है। ये होना चाहिए इसको। ये रोड जो है ये किसके अंडर में आता है? राज्य सरकार के अंडर नहीं, में आता है कि NH है, NH है? NH है। ये तो भारत सरकार के अंडर में आ गया भारत है ना। तो झारखंड सरकार ने इस तरह का कोई आवेदन दिया कि हाँ भाई यहाँ पे बहुत जरूरी है, या कुछ लोग आए यहाँ पे देखने के लिए? नहीं हुआ है, इसीलिए तो टेंडर हुआ है ना। ऑनलाइन नितिन गडकरी जी जो सड़क परिवहन मंत्री है वो पिछले बार वो कर चुके हैं। हाँ। लेकिन अभी तक प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ रही है। हाँ, और अभी तक वही समस्या है। वही समस्या है। इस पे जल्द से जल्द निदान होना चाहिए। राम भरोसे राम भरोसे। अरे बाप रे, कोई सुरक्षा क्योंकि झारखंड की बच्चियों पर बड़ा सवाल उठता है। बहुत है ना? हाँ, बहुत तरह का बात सुनते हैं हम। बिक्री हो जा रहा है, दिल्ली ले जाके बेच दे रहा है, और वही आदिवासी लोग बेच देता है, वही लोग, दूसरा कोई नहीं। कोई जागरूक नहीं है इसलिए क्या? सिर्फ मोमबत्ती का बस निकलाएंगे, जुलूस निकाल देंगे हाँ। कि आदिवासियों पर शोषण करना बंद करो। हाँ अरे शोषण करना हम लोग क्या बंद करेंगे? आप लोग शोषण होना बंद हो जाइए। हाँ हाँ। तो ये क्या जागरूकता की कमी है इसलिए ऐसा होता है क्या? जागरूकता कमी है, जरूर है। कि उनको लगता है कि ये आम बात है? हाँ, लगता तो है क्योंकि जरूर। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, ऐसी बहुत सारी जगह है जहाँ पे इसको आम माना जाता है। जरूर जरूर। तो ये सरकार अभी तक उनको जागरूक नहीं कर पाई जागरूक है, नहीं या कर फिर पाई खुद है। जागरूक नहीं हो पाए? जागरूक- क्योंकि आदिवासी के नाम पर ही सबसे राजनीति होता है झारखंड में। झारखंड जरूर होता हम है ऐसे। गरीब के बेटा है, हम आदिवासी के बेटा है, सारा नेता यही कहते रहते हैं। एकदम कहते हैं, जरूर कहते हैं। तो कहते हैं तो ऐसा करते हैं कि नहीं उनके लिए? गरीबों करते के तो लिए, नहीं आदिवासियों है, के मगर लिए। सबका अपना अपना बात है ना भाई। सबका अपना अपना बात है। जैसे जैसे कहते तो चिल्ला चिल्ला के तो सब लोग कहते हैं कि हम गरीब के बेटा, हम आदिवासी के बेटा हैं। कुछ नहीं मतलब यहाँ आदिवासी लोग कुछ नहीं किए झारखंड मुक्ति मोर्चा। हाँ ये आपका शौचालय दिया भारतीय जनता पार्टी, आपका आवास दिया सबसे बेसी भारतीय जनता पार्टी, गांव-गांव में बिजली दिया भारतीय जनता पार्टी, राशन फ्री करवाया भारतीय जनता पार्टी। झारखंड मुक्ति मोर्चा किया कौन चीज़ है गरीब के लिए? गरीब खुद बतला देगा आपको आदिवासी लोग कि हम लोग के लिए क्या किया है। अब ये जो मैया सम्मान योजना दे रहे हैं, अरे मैया सम्मान योजना ये तो आज अभी क्यों रहे? कुछ दिन के लिए चल रहा है। इस चुनाव तक है, मैया सम्मान योजना कहाँ से लाएगा? आप जोड़ के देखिए बजट झारखंड मुक्ति मोर्चा के कितना है। स्टेट गवर्नमेंट का लगभग 1.5 लाख करोड़। हाँ, 1,33,000 करोड़ का खर्चा आएगा। इस पर कहाँ से आएगा पैसा? वही मोदी जी दीजिए, मोदी जी दीजिए, मोदी जी दीजिए, जिसे कांग्रेस की सरकार कर्नाटक, हिमाचल, तेलंगाना में कर रही है। वेतन नहीं दिया रहा है, मुफ्त में बांट दिया और वेतन नहीं दिया रहा है, कहाँ से होगा? बड़ी गंभीर बात है भाई। क्या है कि देखिए सरकारी योजना जो है वो जी का मूल मुद्दा समझ लीजिए, लड़ाई यहाँ जो होगा मोदी भर से जन और कुछ नहीं है। नहीं, कुछ नहीं है। हाँ, कुछ नहीं। बिल्कुल सही बात है भाई, क्योंकि देखिए थैंक यू सर, थैंक यू। देखिए कि लोकसभा इलेक्शन में भी जिस तरह की बात दिख रही थी वो फ्लेवर जो है वो अभी तक दिख रहा है ना, वो फ्लेवर अभी तक पता चल रहा है। क्या भैया कैसे हैं? ठीक है मैडम जी। उतरे भी नहीं है मोटरसाइकिल से? उतर जाएं। नहीं कहीं जा रहे हैं क्या? नहीं बोलिएगा तो उतर जाएंगे। हड़बड़ी में नहीं ना है? ना, हड़बड़ी में। क्या है कि नेता तो बड़ा हड़बड़ी में रहते हैं। हाँ, नेताजी हड़बड़ी में आते हैं, पैर पे गिरते हैं, वोट मांगते हैं, चले जाते हैं, फिर नहीं आते हैं। अच्छा, है ना? हाँ। तो इस बार क्या जनता मन बनाई है? क्या हम लोग जवाब तो देना है? भारतीय जनता पार्टी, हम लोग तो नीलकंठ मुंडा को ही, हाँ, उन्हीं हम को। उन्हीं को। बहुत और लंबे समय से हैं। हाँ, लंबे समय से तो और अच्छे ना है। हाँ। खुश होना चाहिए कि लंबे समय से है। ज्योति बसु हमारे बहुत लंबे समय तक थे, तो ये भी लंबे समय तक, हम लोग खुशी का बात है कि लंबे समय तक हैं। और अच्छा, हेडक्वार्टर में कैसी सरकार चाहते हैं? सरकार तो बीजेपी की सरकार चाहते हैं।
हेडक्वार्टर भारतीय जनता पार्टी की। हाँ, हाँ। पूरे राज्य में हो सकता पूरे राज्य में हो सकता है, पूरा अगर केंद्र अच्छा, पूरा पूरे राज्य में क्या फर्क, मतलब क्या बदलाव आएगा? बहुत बदलाव आया है, हाँ। बहुत चेंजिंग हुआ है। जब से हम लोग का मोदी जी है तब से बहुत फर्क पड़ा है, हर चीज में फर्क पड़ा है। इतना जो गुंडा राज करता था उन लोग की कहानी खत्म कर दिए है ही। इतना विकास किया, रोड का हर चीज का विकास किया, मकान बना दिया, गरीब को अनाज दिया, बहुत कुछ किए विचार। अभी आपके राज्य में सुन रहे हैं घुसपैठियों का मुद्दा बड़ा लोग उठा रहे हैं, तो ये सच है कि इसको बस ऐसे ही मुद्दा बनाया जा रहा है? ने बहुत अच्छा काम किया है। अब कर बहुत सा गलत बात है और हमारे नेता लोग का गड़बड़ है, जो कि और सब है जो कि अलग हट के पार्टी में है, वो लोग घुसपैठिया ला रहे हैं और बैठा रहे हैं। तो इसलिए नहीं मिलता है, कोई भी खबर मिलता है, कभी नहीं मिलता है। कितने बजे आते हैं यहाँ पर? 8 बजे आते हैं। 8 बजे आ जाते हैं। 8 बजे। कितने बजे तक खड़े रहते हैं? हम लोग 10-11 बजे तक। 11 बजे तक, मतलब शायद 3-4 घंटे खड़ा रहता है। हाँ, 3-4 घंटा खड़ा रहता और उसके बाद काम मिलेगा कि नहीं मिलेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। है। घर चला जाता है, आपस क्या करेंगे? हाँ। घर चला जाता है, नहीं मिलता है। नहीं मिलता तो घर चले जाते हैं। हाँ, घरों में क्योंकि क्या अब तो काम देखिए कि अब अच्छा खासा समय हो रहा है, तो अब तो आप लोग चले जाएंगे। घर में काम रहे, घरों में ऐसे रहते बैठे का। क्योंकि जनरल काम जो है वो तो 9 बजे से शुरू लोग करते हैं, 9 से 5 बजे तक काम करते हैं। हाँ। तो 9 बजे तक अगर काम नहीं मिला तो लोग चले हाँ जाएंगे। ना, 10 से तो घर चल जाते हैं। बच्ची भैया इधर आइए, थोड़ा इधर आइए ना, यहाँ आइए ना इधर। बच्ची आप ही की है? हाँ, आप भी यहाँ पे काम ही करने के लिए खड़े हैं? हाँ, काम के लिए आए हैं, लेकिन हम काम कर रहे हैं। कर रहे हैं काम? कहाँ काम कर रहे हैं? आजाद रोड में। आजाद रोड में। तो ये बताइए कि क्या काम करते हैं आप? राजमिस्त्री का काम करते हैं? हाँ। जोड़ाई प्लास्टर, सेंटरिंग, अच्छा, डिजाइन, प्लास्टर वगैरह का। उसमें तो सुने हैं प्लास्टर वगैरह में ज्यादा पैसा मिलता है? 700 मिलता है। 700 मिलता है। कितना दिन काम मिल जाता है? अभी तो मेरा है काम, आते हैं, अगर काम नहीं रहता है तो आते हैं। हाँ। और यहाँ से काम मिलता है तो यहाँ से चल जाते हैं। तो बच्ची को आप रखे हुए, मम्मी इसकी घर पे है? इसका मम्मी मेरा साथ में लेके आए हैं बालू चलने के लिए। अच्छा, वो भी काम करती है। झारखंड में सुने हैं महिलाएं भी जो है वो बड़ा मेहनत करती है ना? मेहनत तो करना पड़ता है, मेहनत करना पड़ता है। तो परिवार अच्छे से चल जाता है? अच्छा चलता है, घर में रहते हैं, लेकिन अभी आराम काम है इसीलिए लेके आए हैं। हाँ। 2 पैसा उसका भी बन जाएगा। अच्छा, तो इसकी जो मम्मी है तो उनको सरकार की योजनाओं का फायदा, अभी मैया सम्मान वाला चल रहा है, तो बनवाई है कि नहीं? बनवाए थे लेकिन नहीं बना। नहीं बना? नहीं, उसका राशन मिल रहा है अभी? अभी तो नहीं चेक की हैं तो कुछ। कितना समय हुआ बनवा? अभी तो हुआ होगा 15 दिन जैसा। आपको कितना दिन हुआ बनवाया? हो गया ये 2 महीना जैसा। 2 महीना हो गया? तो 2 महीना में अभी तक नहीं आया है पैसा? नहीं, जो बनवाए थे तो उसका आधार कार्ड में तो सब सही है। राशन कार्ड में उसका फीमेल होना चाहिए, मेल है इसीलिए नहीं मिल रहा है। तो सामने से मेल फीमेल पता चल रहा होगा ना? तो करेक्ट नहीं किया? कनेक्ट नहीं किया। बोला कि अंगूठा लगाना होगा। और जब पहले हम इनसे भी जरा बात करते हैं कि ये लोग कहाँ जाने। दीदी, आप लोग कहाँ जाने की तैयारी में बैठी हैं? काम करने वाला आदमी बहुत उसको बोलिए। काम कर रही हैं? काम खोजने के लिए आए हैं। काम खोजने आई हैं? तो रोज आके बैठती हैं? हाँ। अरे बाप रे, रोज यहाँ पे आती हैं और ऐसे ही बैठती हैं? ऐसे बैठ नहीं मिलेगा तो घर जाते तो हैं। ये बताइए कि आप लोग तो घर पे खाना वाना भी बनाना रहता होगा? हाँ, तो बना के नहीं आएंगे तो क्या करेंगे? कितना बजे खाना बना लेती हैं? 5 बजे। 5 बजे? और उसके बाद यहाँ पे आके बैठ जाती हैं? तो ये बताइए कि बैठ के कितना देर इंतजार करती हैं? 11 बजे तक। 8 बजे 9 बजे से 11 बजे तक? हाँ। काम मिलेगा तब तो करेंगे। तो रोज काम मिल जाता है? कभी मिलता है, कभी नहीं मिलता। कभी नहीं मिलता है। एक दिन अगर काम मिलेगा तो क्या मजदूरी मिलता है? मिलता है 350-400 इतना। 350-400। क्या काम करती हैं आप लोग? रेजा काम करते हैं, ईटा ढोते हैं, बाला ढोते हैं। यही सब काम तो वो लोग भी करते हैं। आदमी लोग जो उधर खड़े हैं वो लोग भी वही काम करते हैं, तो उनको 700 मिलता है, 500 मिलता है। तो लोग मिस्त्री करते हैं। हाँ, हम लोग तो रेजा करते हैं। अच्छा, तो ये बताइए कि अगर मान लिया जाए कि किसी दिन काम नहीं मिलता है तो वापस घर लौट के चली जाती हैं? हाँ। कितना बोलेंगे? 10-15 दिन? 10-15 दिन माने आधा महीना जो है वो काम नहीं मिलता है? नहीं मिलता है डेली। तो कैसे काम चलता होगा? फिर बाल बच्चा को तो छोड़ के ही आना पड़ता होगा। अब क्या करिएगा, जैसा चलना हो वैसा ही चलाते हैं। लेकर बच्चा को तो छोड़ ही के आना पड़ता होगा यहाँ पर? छोड़िए के जो आएंगे तब। आप तो बूढ़ी हो गई हैं, तो पेंशन उनसन मिलता है? सरकारी पेंशन? नहीं, कुछ नहीं मिलता है। कुछ नहीं मिलता है ना? सरकारी पेंशन उनसन आप लोग को मैया सम्मान योजना जो सब चला हुआ है, सरकार चलेले है, और मिलता है? पैसा आता है खाता में? मिला है, बहुत लोग को नहीं मिला है। हाँ, आपको आता है खाता में? खाता हमें घर में है। आता है कि नहीं आता है? नहीं आया। आप लोग अभी नहीं आया? नहीं है।
आश्चर्य की बात है भाई, काहे कि देखिए जिनको सबसे ज्यादा जरूरत है, अब ये वैसी महिलाएं हैं जो रोज यहाँ पर आती हैं, 8 बजे तक अपने घर का काम कर लेती हैं, उसके बाद यहाँ आके बैठ जाती हैं। इनके पुरुष बगल में आपको दिखाएं कि इनके घर के जो पुरुष हैं वो जो है वो बगल में आ जाते हैं और ये जो है यहाँ पर आके बैठ जाती हैं और उसके बाद जो है 11 बजे तक बैठी रहती है, मतलब 4-5 घंटा यहाँ पे बैठती हैं। काम मिलता है तो ठीक है। और आपको ये पूरा आपको हम कहेंगे कैमरामैन से की तरफ पैन करके पूरा दृश्य दिखाए। ये इतनी बड़ी संख्या में, उसके रोड के उस तरफ देखिए कि उस तरफ भी वही हालात है। तो इतनी बड़ी संख्या में महिलाएं जो हैं वो यहाँ पर आके खूंटी के चौराहे पर, ये बहुत प्रसिद्ध चौराहा है, ऐतिहासिक चौराहा है, लेकिन इस ऐतिहासिक चौराहे की पहचान अभी ये बनी हुई है कि यहाँ पर मजदूर महिलाएं, मजदूर पुरुष जो है रोज यहाँ पर आते हैं और ये दिखाते हैं कि हम बेरोजगार हैं, हमें काम नहीं मिल रहा है, क्योंकि इसमें ज़्यादा बड़ी संख्या में लोग तो वापस ही चले जाते हैं, उनको रोज़ काम नहीं मिलता है। और समझिए कि महीने में जो 15 दिन कमा रहे हैं उनको 400-400 रुपया, 500 रुपया मिल रहा है, तो सोचिए उनका घर कैसे चलता होगा। और ऐसे में सरकार की जितनी योजनाओं का हमने जिक्र किया उनमें से ज़्यादातर योजनाओं का फ़ायदा इनको नहीं मिल रहा है। ये बहुत आश्चर्य की बात है और उससे भी बड़ी दुख की बात है। फिलहाल इस एपिसोड में इतना ही। अगले एपिसोड में हम लोग फिर से मिलेंगे कुछ नए लोगों के साथ, उनकी समस्याओं के साथ और एक नई जगह के साथ। लेकिन उससे पहले ज़रूर सोचिएगा और देखिएगा कि लोग जो है वो किस तरह की ज़िंदगी जी रहे हैं और वोट देने से पहले किन किन मुद्दों का ध्यान रखेंगे। धन्यवाद, प्रणाम, बाय बाय।